WhatsApp. रूह पाक से डाना नुहला देता है दरियावा दे रुख परदा देता है हालेलुया 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 सुनिया पुलिस दिया हुदियां निया कचियां हालेलुया पुलिस दिया हुदियां निया कचियां पावे ले जावे जिंदियां भी गंदा उछियां पावे ले जावे जिंदियां भी गंदा उछियां रूह पाक रंग रंग मिटा देना दरियावा दे रुख परदा देना दरियावा दे रुख परदा देना हालेलुया। आइए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार ताली बजाएंगे और मिलकर खुदावंद की मस्ती करेंगे और खुदावंद के नाम को इज्जत और सलाहेंगे। हालेलुया 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 रूह पाक से गाना बोला देता है
मुझे तेरी जरूरत है क्योंकि हम उससे जुदा होकर कुछ भी नहीं कर सकते। यस 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 खुदा तेरी तारीफ हो। ओ राधा बाबा से रिद्धि धारा बाबा इस जिंदगी च तू ना होए बिना सवाल जिंदगी च तू ना होए बिना सवाल जिंदगी च होए यीशु जीने का जवाब जिंदगी च तू ना होए। अपने आप को देखें, उनकी जरूरत को देखें। बड़ा हिले मोहब्बत की डेफिनेशन आपने सुनी, मोहब्बत का खुलासा आपको बताया। मैं आगे बढ़ते हुए उसी बात को जो मोहब्बत है जारी रखूंगा। मोहब्बत, हेलो, मैं जरा भी किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता। बात सुन सकता हूँ लेकिन जो खुदा सुनाता प्यार से सानू सुनना चाहिए। जो तुसी सुनाते हैं वो तो खुदा बड़े आराम करके बैठ सुनता है। वो मेरे बच्चे मेरी बस ते जो बच्चियां नु सुनाने की वारी आए ते बच्चा किधर दे कान च इधर गल्लां ते किधर इधर गल्लां ये मारी करते हैं। तो सारे बच्चे ते बड़े अपने हाथ अपनी झोली च लगाओ, अपने हाथ अपनी झोली च, शाबाश, आती बाती चौकड़ी मार लो फटाफट ते चढ़ा चढ़ा। खुदा मोहब्बत है। मैं आपके लिए हवाला पढ़ना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना उसका बाब नंबर 4 और 7 से 10 कलाम में लिखा है, ए अजीजों,
आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। अजीज का मतलब प्यार, जिससे प्यार किया जाए। ए अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें, क्योंकि मोहब्बत खुदा की तरफ से है। हालेलुया। मोहब्बत किसकी तरफ से है? खुदा की तरफ से है। और जो कोई मोहब्बत करता है वो खुदा से पैदा हुआ है और खुदा को जानता है। जो मोहब्बत रखता है वो खुदा को जानता है। जो मोहब्बत नहीं रखता वो खुदा को नहीं जानता, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। क्योंकि खुदा, जो मोहब्बत खुदा को हमसे है वो इससे ज़ाहिर हुई कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे को दुनिया में भेजा ताकि हम उसके सबब से जिंदा रहे। मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, मोहब्बत इसमें नहीं कि हमने खुदा से मोहब्बत की, बल्कि इसमें है कि उसने हमसे मोहब्बत की और हमारे गुनाहों के कफारे के लिए अपने बेटे को भेजा। बेटे की मोहब्बत, खुदा और बाप का आपस में जो प्यार का तकाजा है, इनको कब करते भी करें। खुदा और बेटे का, यानी कि बाप और बेटे का जो मोहब्बत का तकाजा है वो हमें ये फरमाता है कि आए हम एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और दौरे हाज़िर में ये सबसे मुश्किल काम हमारे लिए हो चुका है कि हमारे अंदर से, हमारी जिंदगी से, हमारे ख्यालों से, हमारी सोचों से मोहब्बत दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। कम होने की बात नहीं मैं कर रहा, खत्म होती जा रही है। और कलाम फरमाता है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। बाप ने अपने बेटे यीशु मसीह नासरी को भेजा कि मेरे बेटे जा, दुनिया में बदी बेशुमार बढ़ गई है, दुनिया गुनाह में मर रही है और वो साल बसाल कुर्बानियां करते हैं, बकरे छकरे बैल ऊंट वो सिवा करते हैं, पर उनके गुनाह मिटाए नहीं जाते। और गुनाह को मिटाने का सिर्फ एक ही सबब है कि तू अपनी मोहब्बत का इजहार करे और जाके दुनिया के लिए कुर्बान हो जा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। खुदा मोहब्बत है। ऐ मेरे अजीजों, आओ हम एक दूसरे से मोहब्बत करें। में उसमें लिखा है कि आखिर ज़माने में बेदीनी मर जाएगी और मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। लोग ठीक, मैं नहीं कह रहा, कलाम कहता है, लोग ठीक और घमंडी और नाफरमान और तबई मोहब्बत से खाली हो जाएंगे। और आज ऐसा है हमारे खानदान में, हमारे मोहल्ले में, हमारे घर में, हमारी जिंदगियों में से मोहब्बत खत्म होती जा रही, ठंडी पड़ रही है। आज मैं आपको अब्राहम और खुदा की मोहब्बत के बारे में बताऊं। ये वही अब्राहम है जिसको खुदा ने हुक्म दिया कि अपना मुल्क, अपने नातेदार, अपने रिश्तेदार और अपना आबाओ अजदाद छोड़ और जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा उसकी तरफ तू चल जा। और अब्राहम की मोहब्बत और खुदा की मोहब्बत देखिए, पैदाइश 18वां बाब और उसकी 10 आयत। पर साहब आप बैठ रहिएगा। पैदाइश 18वां बाब और उसकी आयत नंबर 10। हम पैदाइश ही में रहेंगे जी। तब उसने कहा, मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। ये खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया और उसने उसे एक वक्त दे दिया कि मैं ये कहता हूं कि मौसम बहार में खुदा तुझे एक बेटा बख्शेगा और ये बेटा जो उसे दिया जा रहा है, ये अब्राहम को बेटा तो मिल गया, लेकिन ये अब्राहम के लिए एक बड़ी आजमाइश का सबब बनता है।
मोहब्बत रखता है और उसने अपना बेटा इस दुनिया को बख्श दिया और इजहार और अब्राहम की जो मोहब्बत का हमें अक्स दिया गया है वो दर हकीकत यीशु मसीह की कुर्बानी को पेश करता है और कलाम फरमाता है कि खुदा ने उससे वादा किया कि मैं तुझे बेटा बख्शूंगा। लेकिन हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं 12वें बाब में, यहां पर उसे क्या कहा जाता है? पहली आयत से, और खुदा ने अब्राहम से कहा तू अपने वतन अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। आमीन। मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। ये उस वक्त वादा किया गया जब खुदा ने उसे हुक्म दिया कि तू यहाँ से निकल, अपना घर, अपना मुल्क, अपना इलाका, अपना मोहल्ला ये छोड़ और निकल, मैं तुझे बरकत दूंगा। और लिखा है बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तेरा नाम सरफराज करूंगा, तू बायस से बरकत होगा। जो तुझे मुबारक कहे उनको मैं बरकत दूंगा और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा। ये अब्राहम के साथ खुदा ने वादा किया। आज जो खुदा और दुनिया की मोहब्बत है, उसने अपने बेटे को बेचकर और उसे कुर्बान करके साबित कर दिया। आज अब्राहम हजारों साल पहले वो अर्श हमें देता है, इजहार और अब्राहम के वसीला से वो अर्श हमें मिलता है। मैं एक और हवाला के लिए पढ़ूंगा 15वां बाब और उसकी आयत नंबर 1। इन बातों के बाद खुदा का कलाम रोया में अब्राहम पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया, अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिफत और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। हालेलुया। मैं तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। और कलाम फरमाता है ये बातें तब हुई, अब्राहम परेशान हुआ और वो कह रहा है कि खुदा मैं तो बेगुनाह जाता हूँ और मेरी जितनी प्रॉपर्टी है, मेरा जितना मालूमता है, मेरा नौकर जो दृष्टि है अरिज़ा वो सारी मेरी प्रॉपर्टी का वारिस बनेगा। पर खुदा ने से कहा 15वां बाब जो थी, तब खुदा का कलाम उस पर नाज़िल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुल्ब से पैदा होगा वो ही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा आसमान की तरफ देख। आप इधर देखिए, आसमान की तरफ देखिए, जरा सब देखिए, शाबाश, आसमान की तरफ देखिए। तो देखो भाई आसमान पर देखिए, कुछ नजर आ रहा है आपको? क्या छत नजर आ रही है? अगर इस छत से बाहर जाकर देखेंगे तो फिर आपको आसमान पर जगमगाते टिमटिमाते हुए खूबसूरत तारे नजर आएंगे। और खुदा ने अब्राहम को दिखाया, कहा देख ले, तूने कहा है कि मैं बेगुनाह जाता हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी बीवी बूढ़ी हो गई है और अब हमारे औलाद नहीं हो सकती। और खुदा उसको बाहर ले गया और कहा देख ले आसमान की तरफ और निगाह कर और देख इन तारों को तू गिन सकता है तो गिन ले, मैं तेरी औलाद का शुमार भी ऐसे करूंगा जैसे आसमान के तारे और रेत के जरे हैं। तू बेगुनाह नहीं मरेगा, तू बेगुनाह नहीं मरेगा, मैं तेरे साथ वादा करता हूँ। अगर तू उस तारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा तेरी औलाद ऐसी ही होगी। हालेलुया, हालेलुया। और आपको पता है आज पूरी दुनिया में मसीह जो है वो पहले नंबर पर है। सबसे बड़ी औलाद मसीही कौम की है। और जो तारों की मानत है वो जर्रों की मानत है। खुदा ने अब्राहम को बरकत दी और अब्राहम ने बरकत पाई। और कलाम क्या फरमाता है 21वां बाब और उसकी पहली आयत से। जी पासा। और खुदा ने जैसा उसने फरमाया था, यहाँ हम कहेंगे और खुदा ने जैसा उससे फरमाया था। किससे जी? किससे जी? बहनों किससे? अब्राहम से जैसा खुदा ने फरमाया था जी। सारे कई बार उन्हें नुकसान भी हुआ, लेकिन वो
خدا کی محبت سے پیچھے نہ ہٹا. اور خدا نے کہا ابراہم اپنے بیٹے کو دے اور پہاڑوں میں سے پہاڑ موریا پر چلا جاؤ, جو میں لکھا ہوا اپنے بیٹے کو. آج فادر کئی سال خدمت کرتے ہیں اور پھر جا کر ان کی محنت کا اجر انہیں ملتا ہے. یہاں پر بہن نے جب گیت گایا انہوں نے بتایا یہ شہری یار جس نے یہ گیت گایا روح پاک ٹھکانے کو بلا دیتا ہے. ایسا ہے چھوٹے چھوٹے ساتھ اور میں بڑی محنت کی تھی نا بچے, سائیکل لے کے جانا, پھر انہوں نے کار چڑھنا, سنڈے اسکول کرانا, بڑی محنت کی تھی. اور میں خود بچہ سا 14 سال کا ہاں جدو میں یسوع کو قبول کیا, میں معافی مانگی, پانی کا واپس آ گیا. اور اے محبت خدا دے نال ادو ہوندی ہے جدو اسی ابراہم اور خدا نوں جان جانے ہیں. اسی یوحنا دی یوحنا دے خاص پڑھے نا کہ جو اسے جانتا ہے وہ محبت کرتا ہے. ایرا گہرا دھوپ کوئی محبت نہیں کرتا. جو اسے جان جاتا ہے وہی اس سے محبت کرتا ہے, اور جو اس سے محبت کرتا ہے پھر وہ اس کو شاہ کی عمر میں اولاد جیسی نعمت سے نوازتا ہے اور اس کی اولاد پوری دنیا پر حکمرانی کرتی ہے. اور آج آپ دیکھیں مصیبت کا بور بڑا پوری دنیا پر ہے. کھانے کی چیزیں ان کی, پینے کی چیزیں ان کی, سارا کچھ یہ جو بوتلیں آپ پیتے ہیں بڑے مزے کے ساتھ, جو بہنیں گھر میں پیپ لگاتی ہیں بڑے مزے کے ساتھ, یہ ساری چیزیں انہوں نے بنائی تھی. لیکن کئی بچے تو پیپر سے کوئی لایا ہوئے ہیں بھی ادھر ہی لایا. انہوں نے کلامات نہیں, خدا نے انہوں نے بدل کے آج جب تسی خدا نہ محبت کر کے خدا تمہیں سب کچھ دے سکتا ہے. خدا نے کہا اپنے بیٹے کو پہاڑوں میں سے پہاڑ پر لے جاؤ, میں بتاتا ہوں اب تو خدا بے پناہ محبت کرتا ہے. اور پھر خدا کی محبت کو زوال نہیں. خدا کے فادر نے بتایا پہلا کرتی ہوتی ہے نا باپ کو پاس آئے. خدا اپنے بیٹے کو دنیا میں بھیجتا ہے قربان ہونے, اور بیٹا دنیا میں آیا. بیٹے نے کچھ کہا باپ نہیں, اللہ کی بڑی بھیڑ ہو گئی. باپ اجڑے کوڑے دیکھے کہ نہیں چاہتی ایک چاہتی. باپ جو بڑی کمر سے بچے تھے بڑی درد ہو گئی. باپ نے کیوں نہیں کچھ نہیں, تو جانے تو مرے گا کہ دنیا بچے گی, تو مرے گا کہ لوگ زندہ ہوں گے, تو مرے گا کہ لوگ شفا پائیں گے. تیرے بار کھانے سے یسوع شفا. ابراہم کو خدا نے کہا اپنے بیٹے کو لے جائیں, اور وہ اپنے بیٹے کو لے کر پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جاتا ہے. آپ 15 چیپٹر میں پڑھ سکتے ہیں فصل 22 میں, جہاں اس کی آزمائش ہے. لکھا ہے اس نے اپنے بیٹے کو لیا, سویرے اٹھا اور سفر کرتا رہا, وہ چلتا رہا اور اس کا بیٹا اس کے ساتھ ہے. اور 3 دن کی مسافت کر کے وہ پہاڑ پر پہنچا, اور اس کے ساتھ اس کے نوکر اسے کہتا ہے آپ یہاں پر رکیں, میں اور میرا بیٹا ہم آگے جا کے قربانی کر کے آتے ہیں. اور وہ جا رہے ہیں, راستے میں چلتے ہوئے وہ دونوں باپ بیٹا جاتے ہیں. ایک بڑا کام ہونے والا ہے قربانی. وہ چاہتے جا رہے ہیں اور بیٹا کچھ کہتا ہے ہاں دادا جی چھری بھی ہے, رسی بھی ہے, لکڑیاں بھی ہیں, سب کچھ ہے, پر وہ بڑا کہاں ہے, وہ بڑا کہاں ہے جو ہم قربان کرنے چاہتے ہیں. آپ کہتا ہے خدا میرا باپ سب کچھ کر سکتا ہے,
جس نے کہا ہے کہ تیرا وارث کوئی غیر نہیں ہوگا، وہی جو تیرے سور سے پیدا ہے، وہی تیرا وارث ہے۔ اور باپ نے، ابراہم نے مسئلہ بنایا اور اپنے بیٹے کو اس پر لگا اور دیکھا چپ چاپ اس سارے منظر کو دیکھ رہا ہے۔ لکڑیاں ہیں، رسی ہے، چھری ہے، پر بڑا نہیں۔ خدا محبت ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اسے باندھا اور بیٹا چاہتا تو بھاگ سکتا، بیٹا چاہتا اور باپ ترس گیا۔ اسی طرح آسمانی باپ اس کا بیٹا، لیکن ہم گناہ ابراہم نے وہ چھری پکڑی اور اپنے بیٹے کو چلا اور بیٹا سب کچھ دیکھتا ہے۔ کیا ہم ایسی محبت ہونا سکتا اور اس نے چھری بنائی اور اسے ذبح کرنے کے لیے وہ آتا ہے۔ ابراہم ٹھہر جا، ابراہم اپنے ہاتھ رو، اس لڑکے پر نہ چلا، اس سے کچھ نہ کر، کیونکہ میں اب جان گیا ہوں کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ ہمارا خدا ہم سے پیار کرتا ہے، پر ہم دنیا کی فکروں میں، ہم اپنی رنگ رنگینیوں میں، ہم دنیا کی اشیاء اور خود نہیں چاہتا کہ ہم اسے دیکھ بھی ہلاک۔ یہ تو ابراہم کی محبت ہے، لیکن آسمانی خدا نے کہا، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنے اکلوتا اس کا ایک نہیں کیا اور وہ اس نے ہمارے لیے قربان کر دیا۔ آج چرچ میں عبادت کا ٹائم ہوتا ہے، ہم گلی میں بیٹھ کے پتے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ آج ہمیں ایک مہینہ پہلے بتایا جاتا ہے کہ عبادت ہے، ہم گھر بیٹھ کے بڑے مزے سے کھانے کھا رہے ہیں۔ کیا کھانا سب کچھ ہے؟ ابلیس نے جب یسوع کو آزمایا تو کہا تجھے بھوک لگی ہے، ان کو تم سے کیا روٹی اچھا؟ یسوع نے کہا آج سے روٹی سیدھا ہے، اگر آپ نہیں رہ سکتے آپ کو پتہ ہے عبادت ہے، تو اس نے جلدی کھانا بنایا۔ جو کھانا دیتا ہے اگر وہ کھانے کا موقع نہ دے تو کیا کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی دینی ہے یسوع، آئیے ہم اپنے سروں کو چھوڑیں، اپنی آنکھیں بند کریں، آئیے ہم سب آپ اپنے دل دیوی سی آواز میں کیسے آپ
जाज साहब का और एल्डर सुभान जो है, एल्डर तारक साहब, एल्डर यूसुफ साहब, खुदाम का शुक्र है कि मेरे बेटे की वजह में बहुत परेशान थी, चर्च में नहीं आता था और नशे की लानत में भी था और मैं रो रो कर रोते लगती रही, दुआएं करती रही और खुदा के खालों का चलना पूरे 1-1.5 महीना हमारे घर में हर रात को लोग जाते थे, दुआ करते रहे और मैं खुद रात के 12-12 बजे उठकर दुआ करती रही, हर रोज रोते रखती रही कि खुदावन हम तेरी हज़ूरी में आते हैं और मेरे बेटे नहीं आते और लोग बहुत बातें करते हैं कि माँ बाप तो बहुत दुआएं करते लेकिन इनके बच्चे ये काम करते वो करते। मैं जब खुदावन के कलाम में लिखा है कि तू मान ला तो तेरा घराना जग पाएगा और खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने मेरी दुआ को सुनी है और मेरे बेटे सबसे पहले खुदावन की हज़ूरी पे आए हैं। आमीन। हमारी माँ मुझे इस तरह से कि इस बेटी के घर में उतारने करते थे, लेकिन फिर भी खुदा ने ठीक 1 साल के बाद उसकी सब बात सुनी, इसलिए इंतजाम पर पाना पाया तो अब तो खुदा ने खोल दिया है, तो भी खुदा ने आजमाइश अपने बच्चों पर ही डाला है हमेशा, लेकिन खुदा ने अब इस पर ऐसा आजमाइश लाई है कि इसमें कोई सूझबूझ नहीं आती है कि ये क्या कर सकेगा क्या नहीं कर सकती है, क्योंकि अब तो इसकी खुदा ने आजमाइश की है ना, वो खुदा ने इसके बदले में जो गुर्दे हैं उसके ऊपर डैमेज हो रखे हैं और आपसे इल्जामात भी हैं और आपसे हाथ में रिक्वेस्ट भी करती हूँ इस बेटी की तरफ हाथ बढ़ाएं, सारी कलीसिया अपनी इस बेटी की तरफ हाथ बढ़ाएं और इसके लिए दुआ में रहनुमाई करें और साथ ही साथ में जो भी खुदा, क्योंकि खुदा कहता है कि कलीसिया की वजह से खुदा बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, बहुत ज़्यादा खुदा सुनता है अपनी बच्चों को। मेरा ईमान है कि जब हम यहाँ से जाएंगे तो उस बच्चे को जो गुर्दे डैमेज हो चुके हैं वो सारे ही ठीक कर देगा खुदा। हमारी अगुवाई जो है बात की जो बुनियाद है बात जो है उसके घर गए तो खुदा ने रहम किया, दुआ के लिए उन्होंने कहा अगुवाई दी कि खुदा ने मदद करते हैं, लेकिन जब बेबी हो गया बेटा हो गया और अभी भी वो अगुवाई हो गए नहीं दी, तो ये बात नहीं हमें बताना चाहिए कि खुदा ने ज़िंदगी में बड़े बड़े काम किए। और उसके बाद बेटी के लिए भी मैं चाहता हूँ कि किसी तरह हमने दुआ की और इन्हें बरकत की खुदा का शुक्र है और हमारा ईमान है कि जब खुदा औलाद देता है उसे मारना नहीं है, उसे जिंदा रखना। हमारे ईमान है कि खुदा इस बेटी की औलाद को भी जिंदगी देगा। कोई बात नहीं है, ये एक मुद्दा फेल है, उसमें तो बंद कब्र में से कहा था पत्थर और मुझे से कहा यीशु के नाम में मैं ईमान रखता हूँ Hallelujah.
इस तरह के पहले मेरे जोड़ बहुत ज़्यादा दर्द होते थे और जब से दुआ करनी मैंने खुद भी शुरू किया, मैंने बहुत सब भी करवाया, तब से मेरे हाथ सीधे हो गए।